हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है 40+ प्रीलिम्स एलिमिनेशन ट्रिक्स में। आज मैं एक नई ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आइए बात करते हैं। देखो, जब किसी स्टेटमेंट में कैन दिखे, कैन बी दिखे, मे बी दिखे, तो जनरली वो स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि कैन बी, मे बी पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं। वो स्टेटमेंट को लिमिट नहीं करते। जैसे हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ओनली, स्टेडली इंक्रीजिंग, स्टेडली डिक्रीजिंग, मोस्ट, ये सब स्टेटमेंट क्या होते हैं, मतलब लिमिटेड कीवर्ड्स होते हैं जो कि स्टेटमेंट को लिमिट करते हैं। अब कोई चीज़ बोल दिया जाए, ओनली तुम ही कर सकते हो, तुम ही आईएएस बन सकते हो, तो ये एक लिमिटेड स्टेटमेंट है। बट हाँ, कैन बी, यू कैन, आई कैन, एवरीवन, ये से पॉजिटिव स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी भी स्टेटमेंट में कीवर्ड दिखे, कैन बी, मे बी, तो वो स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा और उसके चांसेस हैं वो करेक्ट होंगे। अब इस ट्रिक को हम समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स, क्योंकि इस टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इवन मैं देख रहा था 23, 22, 23 में ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे जहाँ पे कैन बी, मे बी स्टेटमेंट यूज़ हो रहे हैं। बट लोगों को समझ में नहीं आता, उस स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते, गलत कर देते हैं। कैन तो वही चीज़ है ना, कैन तो कोई कुछ भी कर सकता है। कैन तो वही हो गया ना, आई कैन। मे का भी मतलब होता है कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट ना पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं और जनरली स्टेटमेंट सही होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखो, नीचे लिखा भी है, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। देख लो। चलो आते हैं और ये इसका एप्लीकेशन देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। कैन है, हाँ बिल्कुल कर सकता है ना। मतलब बायोफिल्म्स ओनली होता तब तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता, लिमिटेड होता, बट यहाँ पर कैन है। हाँ, कैन तो चांसेस है ना। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट, चांसेस सही होंगे। दूसरा स्टेटमेंट, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस। हाँ बिल्कुल हो सकता है। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल। तीन जगह कैन है, तो ऑप्शन देख लो तीनों वाले कौन से ऑप्शन है, 1 2 3, डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो, विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास कंसीडर द फॉलोइंग। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन माना गया था, बट इसमें कैन कीवर्ड से इजिली ये सॉल्व हो जा रहा था। कैन कीवर्ड जो है पॉजिटिव कीवर्ड है। सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स। हाँ पॉसिबल है, कैन तो बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। मतलब इतना यूपीएससी को भी नहीं पता होगा किसकी मतलब लिमिटेशन क्या है और किसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, यूपीएससी को थोड़ी पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी इतनी चीज़ें हो सकती हैं। नहीं पॉसिबल है। यूपीएससी को पता हो कि इस टेक्नोलॉजी सिर्फ अब से एआई आ गया, एआई कैन डू, ऑटोमेशन में हो सकता है, एआई हेल्थ में हो सकता है, एआई एग्रीकल्चर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो कैसे लिमिट कर सकते हैं। वैसे ही सास टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, सास यूजर्स कैन एक्सेस दियर डेटा थ्रू दियर मोबाइल डिवाइस। हाँ बिल्कुल सही है। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ सास एग्जाम्पल, ये तो सबको पता है। तो इसका भी स्टेटमेंट ऑल हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू बेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो, इस टाइप के 3 क्वेश्चन आए थे जो इजी क्वेश्चन थे, बट लोगों ने गलत किया था। पढ़ते हैं। बेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ऑन डेटा। हाँ हो सकता है। इन वेब 3.0 वर्ड देयर कैन बी ब्लॉक चेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। हाँ ब्लॉक चेन हो सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। ब्लॉक चेन तो टेक्नोलॉजी ना कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बिटकॉइन में थोड़ी ब्लॉक चेन यूज़ करते हैं हम। ब्लॉक चेन तो हर जगह यूज़ कर सकते हैं, तो कैन बी पॉसिबल। तीसरा क्या है, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाई यूज़र कलेक्टिवली रैदर देन कॉरपोरेशन। हाँ तीनों चीज़ें हैं कलेक्टिवली, क्योंकि ब्लॉक चेन का कॉन्सेप्ट ही होता है कलेक्टिवली। हम पढ़ते नहीं बिटकॉइन में, वही चीज़ है। तो इसका 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट, ये सब 2022 से क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरिंग बाई वे ऑफ आईआईवी। मुझे नहीं पता आईआईवी क्या होता है, बट इतना पता कैन मतलब पॉजिटिव है। और थर्ड स्टेटमेंट, तो मतलब 1 होगा, तो 1 किस में होगा, ए और सी में होगा, वो ए सी डी।
बी अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब थर्ड बात करते हैं, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। ये तो सबको पता है कि इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगता है। सेकेंड चीज, नॉट क्या होता है, एक्सट्रीम वर्ड होता है, हमने पहले भी पढ़ा था पहले वाले क्लास में। तो थर्ड स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट हट जाएगा। तो थर्ड वाला कहाँ का हटा दो, बी में है, सी में है, डी में है, ए ओनली 1 और 2। इजली पता है, नहीं पता है, बट इजली हम आंसर पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे मे वाला करते हैं, मे और मे बी वाला। वाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन्स बाय कमर्शियल बैंक्स अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न? The teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending and banks यहाँ पे can भी हो सकता था, banks may be exposed to the risk of defaulters in future। हाँ पॉजिटिव है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही होगा ये। सेकेंड, इन इंडिया द टीजर लोन्स आर मोस्टली हाईलाइट कर रखा, मोस्टली क्या एक्सट्रीम कीवर्ड होता है, पर्टिकुलर इन्हीं को ही देना है। देखो ना पढ़ो, इन इंडिया द टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing और export units। गलत स्टेटमेंट है, मोस्टली एक्सट्रीम होता है। तो मे बी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो मे बी वाला सही होगा, आंसर ए ओनली होगा, मतलब 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, खूब सारे व्यूज़ भी आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन एक मेरा मोटिवेशन है, पता कैसे चलेगा कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सच में वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि अभी तो ये बहुत बेसिक ट्रिक्स है, मैं बहुत एडवांस लेवल के ट्रिक्स लेके आऊँगा। इजीली आप 110 120 नंबर ला सकते हो, क्योंकि 20-30 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को भी नहीं पता होता, सब ऐसे ही लॉजिक लगाते हैं। अब इसलिए बताओ, टीजर लोन पता भी नहीं होगा लोगों को, बट यहाँ पे 2 ट्रिक लग रही है, दोनों मैंने पढ़ा रखी है। मोस्टली क्या होता है, एक्सट्रीम वर्ड होता है, और मे बी क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। तो मोस्टली वाला कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मे बी वाला पॉजिटिव होता है तो सही होगा, तो ओनली आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, पता है टीजर लोन नहीं पता, उस साल लोगों को नहीं पता था जब पेपर में आया था, अब सबको पता चल गया होगा कि सोल्यूशन तो मिल ही जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ भाई। अगर सच में समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऑब्वियसली है, अगर इनपुट आप मैं दे रहा हूँ तो आप लोगों की साइड से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, चैनल को, लोगों को प्रमोट करो, शेयर करो। लोग पसंद करेंगे तभी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू भी कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं, अपना टाइम निकाल के मैं PPT बनाता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर डालता हूँ। उस चीज़ को ध्यान रखो सब लोग, बाकी क्या ही बोलूँ, समझदार हो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, BT Brinjal in India, what are the reasons for the people's resistance to the introduction of BT Brinjal in India? BT Brinjal has been created by inserting the gene from soil fungus into the, देखो फंगस कीवर्ड है यहाँ पे, ये मैनिपुलेट करता है, ये आगे आगे ट्रिक बताऊंगा मैं। सेकंड, the seeds of BT Brinjal are terminated seeds and therefore the farmers have to buy the seeds before every season from the seed company। तो एक्सट्रीम चीज़ हो गया ना, मतलब फंगस वाला जो है यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, इसको चेंज करता है, यूपीएससी हर बार चेंज करता है, बैक्टीरिया होगा तो फंगस होगा। पिछली वाली क्लास में मैंने एक PYQ किया था, जब स्टिडली वाला कर रहे थे उस टाइम पे किया था, तो फंगस को बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को फंगस से रिप्लेस कर देता है, इजिली रिप्लेस करता है यूपीएससी। तो यहाँ पे फंगस नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि हर साल तुम्हें खरीदना पड़ेगा सिगरेट, ये क्या मतलब हो गया, मतलब हर तो मोनोपोली हो गई ना, हर साल तुम्हें खरीदना पड़ेगा, तो कंसर्न चल रहा है, तो WTO में भी केस चल रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगा। थर्ड बात कर रहे हैं, देयर इज एन एप्रहेंशन दैट द कंजप्शन ऑफ BT ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। हाँ हो सकता है, और देयर इज सम कंसर्न दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ BT ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, ये भी हो सकता है। 3 सही होगा तो 4th भी सही होगा, दोनों इंटर रिलेटेड है, या फिर 3 गलत होगा तो 4th भी गलत होगा। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या है, 1 और 2 तो कहीं पे भी नहीं है, मतलब 3 जहाँ सही है तो वहाँ पे 4th भी सही होगा। 3 4 सही वाले कौन से हैं, C और D हैं, A और B तो कट जाएगा। और 1 और 2 में हमने क्या देखा था कि चलो फंगस वाला नहीं पता है, तब भी ये तो पता है ना कि हर साल नहीं खरीदना पड़ेगा ना, फिर क्या मतलब रह जाएगा। BT ब्रिंजल को तभी ऑफिशियल किया भी नहीं, तो 1 और 2 गलत होगा इसमें, इसका आंसर 3 और 4 होगा, मे बी वाले देख लो, मे वाले दोनों जो हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस
द स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 basis point, which of the following is likely to happen? India's GDP growth rate increases drastically. अब ड्रेस्टिकली वाला तो कल पढ़ा था हमने, आराम से फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत. सेकेंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर में देखो ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, हो सकता है, नहीं भी हो सकता भाई, क्योंकि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 50 बेसिस पॉइंट बहुत कम आता है. बट शेड्यूल कमर्शियल बैंक मे कट देयर लैंडिंग रेट्स, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट होगा तो शेड्यूल ये इजीली होगा ना. बोल रहा है व्हेन द आरबीआई ऑफ इंडिया रिड्यूसेस एसएलआर बाय 50%, तो उससे एफडीआई थोड़ी आएगा अपने यहाँ पे, बल्कि तो ऑलरेडी मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो एफडीआई चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा ही नहीं. जब बढ़ाएगा 50 बेसिस पॉइंट तो मार्केट में पैसा कम होगा, तब बाहर से एफडीआई आएगा. तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो इजीली गलत हो जा रहा है. सी वाला, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट दिए लैंडिंग रेट्स, हाँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपना रेट कम करेंगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, तो इकोनॉमी अच्छी होगी. डी वाला, इट में ड्रास्टिकली वर्ड तो देख लिया तुमने, हाईलाइट कर रखा है, वो गलत ही होता है. तो सी इजीली आंसर पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस. फर्स्ट, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, हो सकता है. देयर कुड बी ड्रास्टिक वर्ड पे साफ साफ हटाओ, सेकंड हटाओ, बी हट जाएगा, डी हट जाएगा, ए और सी बचेगा. ड्रास्टिक साफ साफ हटा दो, अचानक से क्या भैया ऐसा क्या चीज़ हो गया तो ड्रास्टिक होगा. सेकंड हटेगा. 1 और 3 में देखते हैं. 1 दोनों जगह कॉमन है, 3 की बात करते हैं. इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम तो सही होता है, अब एक ट्रिक होती है, सम वाले स्टेटमेंट सही होते हैं. सम स्पीसीज ऑफ वास्ट स्पाइडर एंड बर्ड्स, ऑब्वियसली जब इन्वायरमेंट चेंज होगा, चीज़ें पॉपुलेशन स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई का यूज़ करते हैं लोग, तो बटरफ्लाई की पॉपुलेशन डाउन होगी, तो चांसेस हैं कि मे कोड का मतलब वही मे हो गया, मे कैन. स्पाइडर बर्ड्स की पॉपुलेशन गिर सकती है, हाँ चांसेस हैं. तो इसका इजीली पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका आंसर 1 और 3 सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट. पता है नहीं पता, आई डोंट नो. कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्म विथ existing external commerce ECBs. Devaluation of domestic currency decrease the currency risk associated with ECB. देखो सेकंड स्टेटमेंट अपने को पता है कि सही है, तो सेकंड कहाँ कहाँ है. सी तो अपने आप हट जाएगा, ए बी और डी में आंसर है, ठीक है. और 1 2 दोनों जगह कॉमन है, तो मतलब 1 को मुझे देखने की जरूरत नहीं है, हमें देखना किसको है, 1 2 2 3 1 2 3, मतलब 2 हर जगह कॉमन है. अब 1 और 3 की बात करते हैं. 3 की बात कर, डिवैल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद, ये गलत है. डिक्रीज नहीं होता, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि करेंसी की जो वैल्यू डाउन होगी, डिवैल्यू होगा, तो मार्केट में जो डॉलर के कंपेयर में उसकी वैल्यू गिरेगी. जैसे अभी क्या हो रहा है, रुपये 80 के ऊपर निकल गया है, $1 इक्वल टू 82-83 रुपये है, तो डिवैल्यूशन हो रहा है ना करेंसी का. तो इससे क्या हो रहा है, तो रिस्क होगा ना कि कब पैसा टूट जाए मार्केट में. जितना अच्छी करेंसी होगी उतना अच्छा उसकी वैल्यू रहेगी, उतना मतलब चांसेस होंगे कि सक्सेसफुल होगा वो करेंसी. बट अभी देखो ना, इंडोनेशिया की करेंसी कितनी ख़राब है, इवन जापान की भी ख़राब है, उधर जिम्बाब्वे वाला सबको एग्जांपल पता है. तो डिवैल्यूशन जब हो रहा है तो करेंसी स्ट्रांग नहीं हो रही, करेंसी वीक हो रही है, तो उसका रिस्क जो है और बढ़ रहा है. तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा इजली. नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to deputy speaker of Lok Sabha, consider the following. पहला, as per the rules of procedure conduct of business blah blah, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. हाँ सही बात है, स्पीकर ही फिक्स करता है डेट, ठीक है. देखो 1 कहाँ कहाँ है, 1 ए और बी में है, सी और डी हट जाए, यहाँ पे मे वाला काम कर गया. अब हमें क्या चूज करना है, 3 तो कॉमन है, 1 3 1 3 और 2 की बात कर लेते हैं. 2 सही है गलत चेक कर लेते हैं. देयर इज अ मैंडेटरी का एक्सट्रीम मतलब ज़बरदस्ती. अभी तक देख लो डिप्टी स्पीकर नहीं है अपने लोकसभा में, सबको पता है, इसीलिए क्वेश्चन ही बना था. 5 साल गवर्नमेंट कंप्लीट होने वाले हैं, 2019 में इलेक्शन हुआ था, 2024 आने वाला है, 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, स्टिल देयर इज़ नो डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा, इसीलिए क्वेश्चन बना था.
क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि भाई डिप्टी स्पीकर बनाओ बनाओ। क्योंकि क्या होता था, लाइक कन्वेंशन चलता है कि डिप्टी स्पीकर जो होता है वो अपोजिशन पार्टी से आता है, बट ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी के लिए जो होता है कि अपोजिशन पार्टी बनना होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, 1/10 होने चाहिए मेंबर्स तुम्हारे लोकसभा में। मतलब जैसे कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन की, बट कांग्रेस के पास 50 भी MP नहीं है, बट उसके लिए 543 है ना लोकसभा सीटें टोटल, तो 54 कम से कम होने, या 54-55 MPs होने चाहिए, तभी आपको सीट मिलेगी LOP वाली, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, जो अधीर रंजन चौधरी LOP नहीं है, वो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर है। लार्जेस्ट पार्टी कौन है, कांग्रेस है। तो जब लार्जेस्ट पार्टी ही कोई नहीं है तो उसके जो कन्वेंशन कैसे फॉलो करेंगे ये लोग, वो लोग BJP वाले ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए LOP कभी बना, वो सॉरी डिप्टी स्पीकर कभी बना ही नहीं, उसका इलेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है। क्योंकि वो लोग बोले पहले तो अपोजिशन पार्टी लेके आओ ना, तब उससे हम चूज़ करेंगे, कन्वेंशन हम चेंज नहीं करेंगे। कोई अपोजिशन पार्टी है नहीं, लार्जेस्ट पार्टी है बस। तो जब अपोजिशन पार्टी नहीं है तो LOP नहीं है, तो फिर डिप्टी स्पीकर उस पार्टी से कैसे आएगा। तो ये लोग इलेक्शन ही नहीं है उसका। और मैंडेटरी तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड होता है, तो मैंडेटरी वर्ड तो गलत ही होता है। तो ईजिली हम पहुंच गए किस पे, 1 and 3 पे, थर्ड पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर किए। ट्रिक वही थी, मे बी, कैन बी, मे, कैन, ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, जनरली भी यूज़ करते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन डू, बोलते नहीं, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो बहुत पॉजिटिव है, मतलब चांसेस होते हैं सही होते हैं। तो आई थिंक अभी तो कुछ बहुत बेसिक, क्योंकि अभी मैं सीधा ना, कुछ लोग बोलते सर एडवांस ट्रिक्स बता दीजिए, एडवांस ट्रिक बता देंगे समझ में नहीं आएगा। पहले बेसिक ट्रिक्स समझो, बेसिक लगाना सीखो। एग्जांपल इसी साथ में कराता चल रहा हूँ, साथ में वीडियो देखो, नोट करो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद समझो, फिर पॉज करो, फिर समझो ट्रिक को, नोट करो ट्रिक को, ऐसे समझ में आएगी ट्रिक। ऐसे सब सीखते हैं, तुम्हें भी सीखना होगा। आई होप चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या करना है। बार बार पेशेंस रखो यार, पेशेंस रखना पड़ेगा तभी सीखो। 3 दिन में 3 ट्रिक सीखे, और क्या चाहिए। अभी धीरे धीरे मैं और ट्रिक बढ़ाऊंगा। एक ट्रिक थोड़ी है, कैन में भी 4 चीज़ें होंगी एक साथ बता दिया। ड्रास्टिकली इंक्रीज, ड्रास्टिकली डिक्रीज, ड्रास्टिकली 3 चीज़ें होंगी एक साथ बता दी। ओनली बता दिया मैंने, नॉट बता दिया, कैन नॉट बता दिया, कितनी सारी चीज़ें बता दी। मोस्टली बता दिया मैंने, मैंडेटरी बता दिया। अभी तो मैं एक लिस्ट लेके आऊँगा जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, उनको तुरंत देखते एलिमिनेट करना है। पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी, ठीक है। आई थिंक सबको पसंद आ रहा है चीज़ें। आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट।